क्या आप कभी खुद को एक अनजान अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करते हैं, जहां आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर कोशिश किसी खालीपन में खो जाती है? जब आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि एक अदृश्य दीवार बार बार आपको रोक रही है? आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हर कदम सही दिशा में रखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हर दरवाजा आपके लिए बंद होता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ आपकी विफलताएं नहीं हैं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति आपके खिलाफ युद्ध छेड़ रही है? इस अंधेरे के पीछे एक और गहरा सच छिपा हो सकता है, एक ऐसा दुश्मन जो आपके आत्मविश्वास, आपके सपनों और आपकी आत्मा को चुपचाप मिटा देने की योजना बना रहा है। क्या यह वही क्षण है जब आपको जागने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको दिशा दिखाने और हर कठिनाई को पार कराने के लिए। ये एक अद्भुत क्षण है जब हम आत्मा से भरे जीवन की बात करते हैं। जब हम जीवन को पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं, तो उसमें एक अजीबोगरीब सामर्थ्य होती है। ऐसा जीवन जो हमें कमजोरियों में भी शक्ति और निराशा में भी उम्मीद देता है। आइए इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अनुभव करें और देखें कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम एक व्यक्ति की कहानी देखते हैं जिसका नाम था कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस एक धर्मभक्त और परमेश्वर भक्त इंसान था, लेकिन उसके जीवन में भी एक खालीपन था। एक खोज थी परमेश्वर के निकट आने की। एक दिन उसके घर में एक स्वर्गदूत आया और उससे कहा, पतरस को बुलाओ। ये इतना साधारण निर्देश लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी योजना थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। पतरस के आने के बाद जब वह प्रचार कर रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। प्रेरितों के काम 10:44 में यह लिखा है, जब पतरस यह वचन बोल ही रहा था, तो पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। लेकिन यह कैसे हुआ? लोगों को कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा का प्रभाव उन पर आया? और जो खतना किए हुए विश्वासी थे, जो पतरस के साथ आए थे, वे भी चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। पर यह पहचान कैसे हुई कि यह पवित्र आत्मा का काम है? अगली पंक्ति में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की महिमा करते सुना। यहाँ हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तो वह एक स्पष्ट और विशिष्ट परिवर्तन लाता है। ये केवल एक भावना या विचार नहीं है, बल्कि एक प्रकट सामर्थ्य है जो दिखाई देती है। यीशु ने कहा था कि एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, और ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो उसका जीवन भी उसके फलों से पहचाना जाता है। उसकी बोलचाल, उसके कार्य और उसके जीवन में अद्भुत चमत्कारों के द्वारा आज के दौर में भी कई लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव है या एक धार्मिक प्रथा। लेकिन सच्चाई यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक जीवन परिवर्तक अनुभव है। ये हमें केवल धार्मिकता की ओर ही नहीं, बल्कि एक नई सामर्थ्य की ओर भी ले जाता है। और शैतान यह अच्छी तरह जानता है कि अगर वह हमें इस सामर्थ्य से अलग कर दे, तो वह हमारी आस्था को कमजोर कर सकता है। ये समझना जरूरी है कि अगर हम ईसाई हैं, तो हमें इस सामर्थ्य के स्रोत से जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो शैतान का कोई भी प्रयास हमें हिला नहीं सकता। प्रेरित पतरस ने भी यही बात समझाई जब उन्होंने यरूशलेम के निवासियों से कहा कि यह लोग मदिरा के नशे में नहीं हैं, बल्कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। उन्होंने योएल भविष्यवक्ता के वचन को उद्धृत किया, जिसमें लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यहाँ हमें समझना होगा कि पवित्र आत्मा का काम केवल एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को लगातार परिवर्तित करती है। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो ये हमारे अंदर के पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है।
बहुत से लोग कहते हैं कि आजकल पवित्र आत्मा का यह कार्य नहीं होता, लेकिन ऐसा सोचना हमारे विश्वास को कमजोर करता है। यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर कल था लेकिन आज नहीं है, तो ये हमारी आस्था को खाली बना देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर कल भी चंगा करता था, आज भी चंगा करता है और आने वाले कल में भी करेगा। वह कभी बदलता नहीं है। वह वही मैं हूं है जो वह सदियों से रहा है। अब आइए हम यह भी समझें कि शैतान को यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते हैं। वह नहीं चाहता कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि उसे मालूम है कि यह हमारी आत्मा को शक्ति देता है और उसे हमारे जीवन से भागने के लिए मजबूर कर देता है। इसी कारण वह हर संभव प्रयास करता है कि हम इसे न करें। अगर हम 1 महीने के लिए प्रतिदिन अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे, सामर्थ्य निकलने लगेगी और हमारी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यही कारण है कि जितने भी परमेश्वर के जन थे, चाहे वह स्मिथ विगल्सवर्थ हो, कैथरीन कुलमैन हो या साधु सुंदर सिंह, उन्होंने हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करने को प्राथमिकता दी। उनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था, क्योंकि उन्होंने इस सामर्थ्य को पहचाना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि अन्य भाषा में प्रार्थना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत आशीर्वाद तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने और परमेश्वर के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। सबसे पहले ये हमें आत्मिक रूप से बलवान बनाता है। 1 कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है, वह स्वयं को उन्नत करता है। इसका मतलब है कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा को बल मिलता है। ये वैसा ही है जैसे एक कमजोर व्यक्ति को भोजन और पानी देकर ताकतवर बनाना। इसी तरह जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। अब सोचिए, जब आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, जब आप हिम्मत हारने लगते हैं, तब यह आत्मिक प्रार्थना आपको उठाकर खड़ा कर सकती है। ये वह शक्ति है जो आपके भीतर से आती है और ये कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकता। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ है और यही वह शक्ति है जो आपको हर बाधा से पार करा सकती है। कई बार हमें यह भी महसूस होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनवाई नहीं जा रही हैं, जैसे परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन ध्यान दें, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो वह भी 40 दिनों तक जंगल में परीक्षा के लिए गए थे। उन 40 दिनों के दौरान वे भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, मगर उस समय पवित्र आत्मा उनके साथ था और उन्हें ताकत दे रहा था। यही हमारे साथ भी होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत होती है, ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो और हम परीक्षा में खरे उतर सकें। ये प्रार्थना आपके भीतर से सामर्थ्य को प्रकट करती है। ये वैसा ही है जैसे किसी चिंगारी को हवा देने पर आग का रूप मिल जाता है। इसी तरह जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भीतर का सामर्थ्य और भी प्रज्वलित हो उठता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आजकल के समय में पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। इब्रानियों 13:8। अगर वह पहले चंगाई करता था, तो आज भी करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होता और यह वही सामर्थ्य है जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। ध्यान रहे, पवित्र आत्मा का कार्य केवल चमत्कार दिखाना या अद्भुत कार्य करना ही नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में भी मार्गदर्शन देता है। जब आप निराश होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आगे का कदम क्या होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना आपके भीतर से उत्तर को प्रकट करती है। ये परमेश्वर की आत्मा है जो आपको मार्ग दिखाता है, आपके मन की गहराइयों में बात करता है और आपको सही दिशा में ले चलता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें परमेश्वर के करीब लाता है।
जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की ओर केंद्रित होता है और हम आत्मिक रूप से उससे जुड़ जाते हैं। ये संबंध हमें न केवल मुश्किलों से पार कराने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देता है। यह वह मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन होकर चलते हैं, तब हमारा जीवन एक नई रोशनी में चमक उठता है, जैसे कोई बगीचा जो लंबे समय तक सूखा पड़ा हो, पर जब उसमें पानी मिलता है तो वह फिर से हरियाली से भर उठता है। इसी तरह जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा होता है तो हम भी आत्मिक रूप से पुनर्जीवित हो जाते हैं। आइए हम इस आत्मिक शक्ति को न केवल स्वीकार करें, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना के द्वारा अपनी आत्मा को मजबूत करना है। यह वह समय है जब हमें परमेश्वर के करीब आना चाहिए, ताकि हम जीवन की सभी परीक्षाओं में सफल हो सकें। इस विश्वास के साथ चलिए आगे बढ़ें और देखें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रिय मित्रों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो और आपको यह महसूस हुआ हो कि परमेश्वर के वचन में सच्ची शक्ति और आशा छिपी है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहें। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स चैनल पर हम हर दिन परमेश्वर के प्रेम और विश्वास को आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपकी आत्मा को नई शक्ति और साहस मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल टॉक और कहानियों का हिस्सा बने। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में दिए गए हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर संघर्ष में विजयी हो। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।